Let's start with the test of similarity of triangles. There are 4 tests: AA test, AA test, AAA test, SAS test and SSS test. AAA means angle 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 test, angle angle test, side angle side test, side 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 test. इसके पहले मैं एक चीज़ डिफाइन करना चाहती हूँ, दैट इज सिमिलर फिगर मीन्स व्हाट. जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने बताया था सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फ़र्क होता है. सिमिलर फिगर मीन्स फिगर विच आर ऑफ सेम शेप बट मे बी ऑफ डिफरेंट साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स. शेप जो है वो सेम हो सकता है बट साइज अलग होगा. जैसे कि ये इन दोनों का सेम शेप है, शेप जो है वो सेम है, यहाँ पर भी शेप सेम है बट सबका साइज अलग अलग. कोई छोटा है, एक ये वाला स्मॉलर है, ये वाला बिगर है. ओके, तो दिस इज द सिमिलर. हम लोग इसको बोलेंगे कि इट इज़ अ सिमिलर फिगर. और कॉन्ग्रुएंट दूसरा, अगर सिमिलर फिगर का शेप और साइज दोनों भी इक्वल है, सेम है, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर. यहाँ पे एक भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सब सिमिलर है बिकॉज इनका शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग टेस्ट यूज़ करते हैं. ये हमारे पास 4 जो टेस्ट है उसको यूज़ करते हैं. तो एक्चुअली में क्या है टेस्ट वो बताती हूँ. सबसे पहले है ए टेस्ट. ए टेस्ट मीन्स अगर तुम्हारे पास 2 ट्रायंगल है, हमारे पास अगर 2 ट्रायंगल है, हम उसमें ए टेस्ट का अप्लाई कर सकते हैं. जब हम देखेंगे कि दोनों भी ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, और मतलब 3 एंगल तो होते ही हैं बट तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है. ओके, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इस ट्रायंगल में ए टेस्ट लगे. अगर भी यहाँ पे हम देखते हैं तो ट्रायंगल ए अगर ABC अगर देखा जाए तो ट्रायंगल ABC और PQR में एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R. एंगल P कितना है, P और A और P कितना है 70, एंगल B और Q कितना है 60, एंगल C और R इज 50. तो ये एंगल तीनों भी एक दूसरे के इक्वल है. इसका मतलब इसमें ये टेस्ट अप्लाई हम लोग कर सकते हैं. और अगर ये तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है और अगर इसमें ये टेस्ट अप्लाई हुआ, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर. सो वी कैन राइट ABC इज सिमिलर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ये जो साइन है वो सिमिलर का साइन है, सिमिलैरिटी का साइन है. ओके, तो इस तरह से फर्स्ट टेस्ट हुआ. सेकंड टेस्ट है AA टेस्ट. इसमें 2 एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए. यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S. ठीक है, एंड यहाँ एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T. इट मीन्स वी कैन राइट ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल RST. ओके, दिस इज द सेकेंड वन. नाउ थर्ड वन इज SAS टेस्ट, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट. यहाँ पे कोई 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होगी. साइड का प्रपोर्शन एक दूसरे के इक्वल होगा और एक कोई तो एंगल इक्वल होगा. जैसे यहाँ पे देखें तो साइड PQ अपॉन साइड XY, ओके, एंड साइड QR अपॉन साइड PQ का वैल्यू इज 2.8, XY का 4.2, QR का 2, YZ का 3, 2/3. इसको कैंसिल करेंगे तो कि 7 से कैंसिल किया, 0.7 से तो कितना मिलेगा 7 4 जा 7 6, फिर 2 2 जा 2 3 जा, तो ये 2/3. मतलब साइड का रेशियो, साइड का प्रोपोर्शन सेम है और एंगल Q जो है वो एंगल Y के इक्वल है. मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलर है. सेम इसी तरीके से यहाँ पर फोर्थ जो टेस्ट है SSS टेस्ट, SSS क्वेश्चन सेम होगा. इसका मतलब AB अपॉन GE शुड बी इक्वल्स टू BC अपॉन EF शुड बी इक्वल्स टू AC अपॉन GF. अगर देखेंगे तो इक्वल होगा भी. जैसे AB अपॉन GE, AB कितना है 4, GE कितना है 2.4. ठीक है, चलो. BC कितना है 5, EF कितना है 3. ओके, AC इज़ 4.5 एंड GF इज़ 2.7. इसको कैंसिल करेंगे. अगर इसको 4 से कैंसिल किया, समझो यहाँ पे पॉइंट हटाए 0 आ गया. अगर हम पॉइंट हटाते तो 0 आएगा. तो 4 10 जा और 4 6 जा, और फिर से 2 से किया तो 2 3 जा, 2 5 जा, तो मिल गया 5/3.
यहाँ पर भी अगर मैंने इसको 9 से कैंसिल किया 0.9 से तो मुझे मिलेगा 5/3। इसका मतलब सबका रेशियो मुझे क्या मिला 5/3। तो ये दोनों ट्रायंगल भी मेरे क्या हुए सिमिलर। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल GEF। ओके, तो हम ये सारे चारों की चारों प्रॉपर्टी को यूज़ करके किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। फर्स्ट वाला आपको समझा एंगल टेस्ट मीन्स ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के इक्वल हो, देन वी कैन से दैट कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सेम AA टेस्ट SS टेस्ट में दो साइड का प्रपोर्शन और एक एंगल शुड बी इक्वल्स टू ईच अदर, देन वी कैन से दैट द गिवन ट्रायंगल इज सिमिलर टू ईच अदर। एंड देन द फोर्थ दैट इज SS टेस्ट मीन्स तीनों भी साइड का प्रपोर्शन सेम होना चाहिए। इट मीन्स AB/GAE should be equals to BC/EF and it should be equals to AC/GF और हमको मिला भी इक्वल, दैट इज 5/3। इसका रेशियो इक्वल मिलना चाहिए। देन वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर मीन्स सेम शेप बट डिफरेंट साइज। कॉन्ग्रुएंट हम लोग तब बोल सकते हैं जब हमारा शेप और साइज दोनों भी सेम होगा तब। ओके, तो इट इज़ अबाउट द बेसिक थिंग्स। अगर ये आ गया तो 1.3 इज़ वेरी इजी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 1.3। So now let's start with the exercise 1.3. So what is given in the question number 1 is that in triangle ABC, angle ABC is 75. Angle ABC, it means this one is 75. EDC is 75. EDC, this one is also 75. So two triangles are similar and by which test? तो हमको बताना कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और कौन से टेस्ट से, जो हमने पीछे 4 टेस्ट पढ़े ना उसके बेसिस पे सॉल्व करना है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। सिमिलैरिटी बताना है कि कौन से करस्पॉन्डेंस है, इट मीन्स कौन से टेस्ट को यूज़ करके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है। हाँ, तो गिवन वगैरह लिखने के बाद गिवन में क्या दिया है, ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, sorry, angle ABC equals to 75 degree, angle ADC equals to 75 degree. Okay, both are 75. अभी हम लोग डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल है इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल PCA में जाएंगे। इन ट्रायंगल DCE मतलब एक छोटा वाला ट्रायंगल, और फिर उसके बाद क्या है BCA बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर क्या क्या चीज़ें, फर्स्ट तो 75 दिया है भाई, तो वी कैन डायरेक्टली राइट एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। ये हमको कहाँ से मिला, एंगल ABC करेक्ट इज इक्वल्स टू EDC। ये कहाँ से मिला, यहाँ लिखेंगे ईच मेजर 75। ओके, सेकेंड थिंग इज कॉमन एंगल। कॉमन एंगल जो हमारा है वो है एंगल A, नो एंगल C। एंगल C इज अ कॉमन एंगल, सो वी कैन राइट एंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कॉमन एंगल। ओके, सो 1 and 2, समझ में 1 and 2 यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई हो रहा है, एंगल और एंगल, दोनों भी एंगल है। तो अगर दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और दो ट्रायंगल है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज़ किया, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सो वी कैन डायरेक्टली राइट ट्रायंगल DCE is similar to triangle BCA। ये कहाँ से मिला, by AA test of similarity। AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हमको ये मिलेगा। ओके, इजी एकदम। एंगल ABC 75 देना, एंगल ADC इज इक्वल टू 75। इन ट्रायंगल अगर हम ट्रायंगल
ई में छोटे वाले में जाए, फिर इन ट्रायंगल ए सी बी बड़े वाले में जाए, तो ई डी सी 75 सेम, ए बी सी बोथ are 75. ओके, सेकेंड इज सी इज अ कॉमन एंगल, सी जो है वो डी सी ई और ए सी बी बोथ दोनों भी ट्रायंगल्स में एंगल सी आर है, तो एंगल सी इज अ कॉमन एंगल. सो हम लोग अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज़ किया, 4 टेस्ट हैं, चारों में से सेकेंड वाला टेस्ट ए टेस्ट यूज हुआ, बिकॉज 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, सो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 है. इन्होंने बोला आर द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट. हमको बताना है कि क्या ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं, और अगर हैं तो कौन से टेस्ट हैं. तो देखते हैं. चलो, हमको दिख रहा है साइड दिया है, तो हमको डायरेक्टली साइड लेना है. कैसे करेंगे, पी क्यू अपॉन एल एम. अगर तीनों भी एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर हैं. तो पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू 6 एल एम 3, तो कितना मिला 2 मिला. ओके, समझो ये क्वेश्चन हो गया 1. सेकेंड क्या है, क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर इज 8, एम एन इज 4, फिर कितना मिला 2 मिला. इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट इज पी आर अपॉन एल एन, अगेन 10/5 कैंसिल किया तो 2 मिला 3. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों से हमको क्या मिलता है, दोनों में ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है. सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, लिखना पड़ेगा पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल एन. तीनों भी एक दूसरे के बोले कहाँ से मिला, फ्रॉम 1, 2 एंड 3. तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन. कौन सा टेस्ट, एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, आई होप इसमें कोई डाउट ही ना हो, इतना इजी सम है ये. सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू पोल्स ऑफ हाइट 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. We have two poles PR and AB, AC of height 4 meter and 8 meter which are perpendicular to the ground. If the length of a shadow, अभी ये जो है वो पोल का लेंथ है 4 और 8. शेडो मीन्स जो उसका शेडो कास्ट है, परछाई. अगर शेडो का लेंथ हमारे पास 6 है, देन हाउ विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम. तो ये जो बड़ा वाला पोल है, ये बड़ा पोल है, इसका शेडो पूछ रहा है सेम टाइम पे बड़े वाला का शेडो कितना बनेगा. तो छोटे वाले का शेडो 6 है, बड़े वाले का शेडो अपने को पूछा है. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रायंगल जो बोथ हैं ये सिमिलर है या नहीं, क्योंकि हमको 1.3 में जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा सिमिलैरिटी का, तो ऑलमोस्ट हमको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट ही इधर यूज़ करना है. ओके, तो सिमिलैरिटी दिखाने के लिए भी देखो यहाँ पे हमको बताया कि पी आर एंड ए सी आर द टू पोल्स हु हैव देयर शेडोज एज क्यू आर एंड बी सी, और शेडो जो बनेगी वो सेम टाइम पे कास्ट होगी. इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है, बिकॉज देख रहे हो पी आर एंड ए सी ये सेम पोल बन के खड़े हैं. शेडो के लिए मेरे को चाहिए था, तो शेडो तो सेम टाइम पे ही कास्ट होगी, इसका मतलब ट्रायंगल तो ऐसे करके बन गया. तो ट्रायंगल ही सिमिलर है. अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे हम लोग का जो साइड है उसका प्रोपोर्शन सेम होगा. हम लोग उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. पहले हमको लिखना पड़ेगा कि पी आर, सोल्यूशन में डायरेक्ट पी आर एंड ए सी आर टू poles who having their shadow as QR and AC respectively. Okay, PR and AC are the two poles. PR and AC are the two poles who have their shadow QR and BC respectively. इसका मतलब PR का shadow is QR and AC का shadow is BC. And the shadow we can write, therefore the shadows are cast at the same time. अगर एक ही टाइम पे shadow cast हो रहा है, इसका मतलब triangle PQR is similar to triangle ABC. और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का प्रोपोर्शन भी इक्वल होगा. सो वी कैन राइट PR
अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वैल्यूज पुट किया, पी आर इज 4, ए सी इज 8, क्यू आर इज 6 एंड बी सी इज x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ करती हूँ छोटा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू एक्स इज 4x और एट 8 इंटू 6 48, सो x इक्वल्स टू 48 अपॉन 4, तो क्या मिलेगा अपने को, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x इक्वल्स टू 12। सो आंसर लिखने का अच्छे से, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर। आंसर क्या आएगा, द लेंथ ऑफ द पोल, the length of the shadow of bigger pole is 12 मीटर। ओके, समझा कितना इजी क्वेश्चन है ये। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या लिख के दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, AP is perpendicular on BC, AP is perpendicular on BC, ये AP is perpendicular on BC 90 degree form हुआ। So BPC is collinear. Next BQ is perpendicular on AC, it means AQC is collinear. Then we have to prove that triangle CPA, triangle CPA मतलब ये वाला triangle CPA is similar to triangle CQB। सिमिलर दिखाना है, इसका मतलब हम लोग चारों में से कोई भी टेस्ट दिला के अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद वैल्यूज दी हुई और AC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। तो गिवन में सबसे पहले हमको जो दिए है हम लोग लिख लेते हैं। हमको दिया है इन ट्रायंगल ABC AP is perpendicular on BC, BQ is perpendicular on AC, so BPC is collinear to MBPC collinear and AQC is also collinear। हमको दिया है AP equals to 7, BQ is equals to 8, BC equals to 12। Then we have to prove as well as to find also। To prove हमको क्या करना है, ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB और फाइंड क्या करना है, AC को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते पहले प्रूफ करने की कोशिश करते फिर फाइंड आउट करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, कोई भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल में जाएँ, सपोज इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB में जाए, तो पहले तो P और Q दोनों 90 है, फर्स्ट सेकेंड C दोनों में कॉमन है, तो A टेस्ट से दोनों भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। वाई, CPA P भी 90, CQB D भी 90। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच मेजर 90। सेकेंड क्या, C इज अ कॉमन एंगल, सो वी कैन राइट एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। सो डायरेक्टली हम अब क्या लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। कौन सा टेस्ट है, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो अगर मेरा ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं उनके साइड का प्रोपोर्शन ले सकती हूँ। तो साइड का प्रोपोर्शन लेंगे CP अपॉन CQ, ठीक है, CP अपॉन CQ। बट हमको यहाँ पे CP CQ नहीं लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू दिया नहीं है हमको CP CQ का। हम लेंगे यहाँ पे PA, ठीक है, दैट इज AP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। यहाँ पे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। AP का वैल्यू इज 7, BQ का 8, AC का फाइंड आउट करना है और BC का 12। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, AC इक्वल्स टू 7 इंटू 12 अपॉन
8 कैंसिल करेंगे तो और फिर इसको डिवाइड, तो क्या मिलेगा अपने को, ए सी इक्वल्स टू 7 3 2 डिवाइड किया तो 0.1, 2 1 2, 0.25 है 10. सो ए सी इक्वल्स टू 10.5 वी गॉट. ओके, इट इज़ वेरी इजी सम. कैसे क्या, फिर से एक बार देखो अच्छे से, एक एक स्टेप को अच्छे से समझने की कोशिश करो. हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी सी में गए. इन ट्रायंगल ए बी सी में हमको दिया था कि ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, बी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, सो ए क्यू सी इज कोलिनियर, पी बी सी इज कोलिनियर. So we go in, will go in triangle ACPA and CQB. CPA में P90 है, CQB में Q90, both are 90. चलो एक चीज़ सिमिलर मिल गई. नेक्स्ट इज C. C इज़ अ कॉमन एंगल जो दोनों में है, ये भी इक्वल है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है. और अगर ट्रायंगल सिमिलर तो उनके साइड का प्रोपोर्शन हम ले सकते हैं. अब देखो साइड का प्रोपोर्शन 3 होते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CP अपॉन CQ, फिर PA अपॉन QB, फिर CA अपॉन CB. बट हमने यहाँ पे CP और CQ क्यों नहीं लिया, बिकॉज ना यहाँ पे उसकी वैल्यू दी हुई थी और ना पूछी हुई थी, तो उसका यूज़ नहीं था. जिसका वैल्यू दिया था पूछा था वो हमने लिया, जिसका हमको यूज़ था. उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाला 10.5. ओके.